अगर सब्जेक्ट एक टीचर है तो वर्ब मैम का वो चमचा है जो मैम की हर हाँ में हाँ मिलाता है, हर बात में हाँ हाँ मिलाता है। ठीक है, अगर मैम बोलती है कि गाय के 5 पैर देखे हैं उन्होंने, तो वो बोलते हैं हाँ मैम बिल्कुल 5 पैर ही होते हैं, मैंने भी देखा है। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो भी बोल लो। एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का और एक नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना, दोनों ही सेम चीज़ है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, प्लस इसके साथ हम लोग 10-11 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो भी आइडिया है वो क्लियर हो जाए, जो भी अगर कहीं पे भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। एंड आज मैं 13 रूल्स आपको करवाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। एंड इसी के बेसिस पे आप सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो आराम से कर सकते हो। ओके, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, तो पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा, बट यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्किप द वीडियो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। फाइन, तो देखो अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें ना, तो अगर सब्जेक्ट एक टीचर है, ओके, अगर सब्जेक्ट एक टीचर है तो वर्ब मैम का वो चमचा है जो मैम की हर हाँ में हाँ मिलाता है, हर बात में हाँ हाँ मिलाता है। ठीक है, अगर मैम बोलती है कि गाय के 5 पैर देखे हैं उन्होंने, तो वो बोलते हैं हाँ मैम बिल्कुल 5 पैर ही होते हैं, मैंने भी देखा है। ओके, सो यानी कि कहने का मतलब क्या है, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी बोले, वर्ब को उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। राइट, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर हम लोग बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक फंडा है कि दैट अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड इन पर्सन। चाहे हम लोग नंबर की बात करें, सिंगुलर प्लूरल की बात करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करें, तो उसी के बेसिस पे वर्ब को एग्री होना पड़ता है, यानी कि उसी के बेसिस पे हमें वर्ब बिठाना पड़ता है। वर्ब की जो भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अब अगेन टेंस के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चे ना यहाँ पे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का शिकार हो जाता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। ठीक है, मतलब जो सामने दिखा, जो पास में दिखा, उसी के बेसिस पे वर्ब बिठा देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब आपको यहाँ पे दिखा कि अरे ये तो हमारा जो है सब्जेक्ट है, ये हम बोल रहे हैं कि ये नाउन है, ठीक है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बिठाएंगे, वेर बिठाना चाहिए, इजंट इट। तो आप बोलोगे कि द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वेर नॉट गुड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला। अब आप बोलोगे क्यों मैम, यहाँ पे तो मैंगोज है, प्लूरल है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब मतलब जो प्लूरल वर्ब है वो बिठाया, एंड पास्ट है तो पास्ट फॉर्म में हमने रहने दिया। बट नो माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्वालिटी की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैंगोज की बात नहीं कर रहे, मैंगोज की क्वालिटी की बात कर रहे। सो क्वालिटी के लिए तो ऑब्वियसली हमें हमेशा वॉज ही मतलब सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही बिठाना पड़ेगा। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। तो अब यहाँ पे दिखा एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मैंगोज है एंड मैंगोज के पास वाला जो वर्ब है आपने उसको उसी के बेसिस पे किया, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें अच्छे से समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर ही हमें वर्ब को एग्री करना पड़ेगा। अब ये क्या सेंटेंस बोला मैंने, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही हमें वर्ब करना पड़ता है। राइट, चलो अब इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल मैं आपको बता दूं, नंबर। ये नंबर क्या चीज़ है, देखो, यानी कि वही सिंगुलर प्लूरल वाली चीज़। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब। भाई ये तो मतलब सब हर बच्चे को पता है। राइट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब बिठाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वो प्लूरल वर्ब बिठाते हैं। जैसे कि देखो, द बॉय इज वॉचिंग टीवी, बॉय क्या है, सिंगुलर, इसके लिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब बिठाया। ये इज, हैज, वॉज, ओके, ये सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब। फिर अगेन हम अगर बोलेंगे कि आर, हैव और वेर, तो ये आ गया हमारा प्लूरल वर्ब। राइट, फिर जैसे यहाँ पे देखो, द बॉयज, ये आ गया प्लूरल, तो इसके लिए हम लोगों ने वर्ब भी प्लूरल ही बिठाया, द बॉयज आर वॉचिंग टीवी। ओके, ये
द गर्ल लव्स प्लेइंग चेस, ये सिंगुलर, और अगेन यहाँ पे क्या हो गया, द गर्ल्स लव प्लेइंग चेस। अब एक बात देखो, यहाँ पे तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अगर कोई मेन वर्ब जो होता है, ठीक है, मान लो कि लव है यहाँ पे, ओके, तो देखो ये है हमारा मेन वर्ब, लेकिन अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है तो इसको हम क्या करेंगे, लव के साथ हम लोग एस बिठा देंगे। कोई भी वर्ब के साथ जब हम लोग एस या ईएस बिठाते हैं वो बन जाता है उसका सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं, जो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वही होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक। ओके, नाउ सेकेंड रूल क्या है, फर्स्ट रूल तो अपना क्लियर हो गया, सेकेंड रूल क्या है, द फर्स्ट पर्सन यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलवेज रिक्वायर प्लूरल वर्ब। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता ही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। जैसे देखो ये आई गो टू स्कूल एवरी डे, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, ये सब फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बिठाया, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो प्लूरल वर्ब होता है ना, गो, अगर गो का हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गोस, ओके। सो आई गो टू स्कूल एवरी डे, अगेन वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है बट ये प्लूरल है, इजंट इट, बट इसके साथ भी हम लोग क्या बिठा रहे हैं, गो ही बिठा रहे हैं। तो अपना फंडा क्या है, दैट द फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब ही बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पर्सन जो है, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसके साथ भी हमें हमेशा प्लूरल वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। तो एक चीज दिमाग में क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, ठीक है, इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही बिठाना पड़ेगा, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखो यू गो टू स्कूल, सेकेंड पर्सन तो हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा यू ही इस्तेमाल करते हैं, राइट, ओके। एंड थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा लोचा होता है, देखो जो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होता है उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा, और जो फर्स्ट प्लूरल होता है उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब बिठाना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही देखा ना, ये देखो, द बॉय इज वॉचिंग टीवी, द बॉयज आर वॉचिंग टीवी, वही सेम चीज, ठीक है। बॉय क्या है, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, गर्ल्स या गर्ल क्या है, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, या रमेश, सुरेश, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है। तो इनके साथ हमें क्या बिठाना पड़ेगा, अगर वो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब बिठाना पड़ेगा, अगर वो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बट यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में हम लोगों ने बात किया, और यहाँ पे हम लोगों ने नंबर के बारे में बात किया, ठीक है, मतलब जो प्लूरल सिंगुलर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है यहाँ पे, राइट। अब बारी आती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो गया अनकाउंटेबल। तो ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को हम लोग थोड़ी नाप सकते हैं, तो इसके साथ हमें क्या बिठाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगेन यहाँ पे हम लोग इज प्रेजेंट टेंस क्यों बिठा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके साथ हमें हमेशा प्रेजेंट टेंस ही बिठाना पड़ेगा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। जैसे अगर ये वाला एग्जांपल देखो, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि क्वालिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉज बिठा, लेकिन यहाँ पे वेयर क्यों नहीं बिठा, क्योंकि ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब बिठाया, ओके। चलो नेक्स्ट रूल क्या है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। अगर दो सिंगुलर नाउन्स है या प्रोनाउंस है, ठीक है, तो उसके साथ, और अगर उनके बीच में एंड लगाया गया है तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब बिठाएंगे। जैसे सीता एंड राज गो टू स्कूल एवरी डे, ओके। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ये भी बहुत इजी है इसमें, लेकिन हाँ, अगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने सारे रूल्स है ना इनको आप नोट डाउन कर लो और इसको सब रट्टा मार लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल जो है ना वो फोर्थ रूल के साथ ही थोड़ा कनेक्टेड है, बट देखो क्या चीज़ है। But if the noun suggests one idea to the mind or refer to the same person or thing, then the verb is singular.
जैसे यहाँ पे देखो, सीता एंड राज दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरल वर्ब बिठाया। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरल वर्ब बिठाया। लेकिन अगर बोला गया है कि अगर एंड लगाने के बाद भी दोनों एक ही आइडिया शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बिठाएंगे इज। भले ही यहाँ पे एंड रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ये एग्जांपल देखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड अलग चीज होती है, बटर बटर अलग चीज होती है, बट जब हम लोग ब्रेड एंड बटर बोल देते हैं तो वो एक ही आइडिया शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज बिठाया। देखो ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी जब मैं इसका जो एक्सरसाइज वाले जो वीडियो लाऊंगी ना, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो देखो, तो एंड लगाने के बाद भी लेकिन अगर नाउन्स दोनों हैं, लेकिन अगर वो आइडिया एक शो कर रहा है, ठीक है, या फिर एक पर्सन के लिए बोला गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे सिंगुलर वर्ब, मतलब उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। अब आप सोचोगे कि ये सेम पर्सन के साथ क्या लफड़ा है भाई। देखो ये देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक ही पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। वो पोएट भी था, वो नॉवेलिस्ट भी था, अब वो जिंदा नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बिठाया, इज बिठाया। बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आर बिठाएंगे, ओके। चलो 6 नंबर रूल क्या बताता है, दैट वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज एटसेट्रा आर parenthetical. The verb should therefore be put in the singular. यहाँ पे क्या बताया गया, देखो अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग यहाँ पे विथ एज वेल एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही बिठाएंगे। पैरेंथेटिकल यानी कि फर्स्ट वाला जो अपना सब्जेक्ट होता है ना, उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे वर्ब करना पड़ता है, ओके। यहाँ पे फिर देखो, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, क्या बन गया हमारा, सिंगुलर वर्ब बिठाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विथ है, एज वेल एज है, और अगर टुगेदर विथ हुआ, ठीक है, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट अपना सब्जेक्ट है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे वर्ब बिठाना पड़ेगा, राइट। चलो 7th रूल क्या बोलता है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपको कहीं पे भी और या नॉर दिखाई देता है, ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, हाँ, और या नॉर अगर दिखाई देता है एंड वो जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब भी डालना पड़ेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक चीज़ आती है, अगर दोनों में से एक भी प्लूरल हुआ, दोनों में से कोई भी प्लूरल हुआ, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब बिठाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, नाइदर फूड नॉर वाटर, ठीक है, ये तो क्या हो गए हमारे सिंगुलर में अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बिठाया, वॉज बिठाया। क्यों बिठाया, क्योंकि यहाँ पे नॉर बोला गया है। अगर यहाँ पे एंड होता तो अलग चीज़ होती, ठीक है, यहाँ पे नॉर बोला गया है। हमें यहाँ पे समझना है कि अगर और या नॉर अगर बिठाया गया हो बीच में, और अगर दोनों ही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि ये वाला देखो, नाइदर द चेयरमैन, ये तो हो गया अपना सिंगुलर, नॉर द डायरेक्टर्स, ये आ गया अपना प्लूरल। तो अगर दोनों में से कोई भी प्लूरल हो और अगर नॉर या और बीच में हो, तो हमें वर्ब क्या करना पड़ेगा, प्लूरल देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर नॉर या और है और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब, और अगर बीच में नॉर या और है और दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सिंगुलर हुआ और कोई एक प्लूरल हुआ, तो प्लूरल वर्ब बैठेगा, और अगर दोनों ही प्लूरल हुए तो प्लूरल वर्ब भी बैठेगा, ऑब्वियसली। क्लियर? और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम में जो मेरा चैनल है ना, उसमें बेझिझक क्वेश्चन आप कर सकते हो, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, देखो, आइदर रूल आता है, सॉरी नॉट क्वेश्चन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, अगर ये सारी चीज़ें अगर रहे तो दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब,
ठीक है। तो देखो नाइदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आइदर नाइदर ईच एवरीवन रहते हैं तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अरे मैम लेकिन यहाँ पे भी तो नाइदर थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर आर क्यों बिठाया? यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे और या नॉर है बीच में, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? और या नॉर पे। ओके चलो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? द टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी, ठीक है, इवन दो कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो अगर कहीं पे भी ईच और एवरी रहते हैं और बीच में अगर एंड भी रहा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना ईच और एवरी के साथ हमें क्या बिठाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा। और अगर दोनों के बीच में एंड भी रहा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट रूल क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन रहा देन द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे देखो वन ऑफ बॉयज या वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, अगर रहा तो ये क्या है? हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है, ये हमारा प्लूरल नाउन है और ये वन ऑफ यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके साथ हमें क्या बिठाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा। क्यों सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा? ध्यान से समझो, यहाँ हम लोग बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, बॉयज बहुत सारे लेकिन उनमें से एक लड़के की बात कर रहे हैं हम लोग, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट रूल क्या बोला गया है? देखो, फॉर डिस्टेंस, वेट, हाइट्स, मनी, अमाउंट ऑफ मनी, इन सारी चीज़ों के लिए हमें सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर प्लूरल भी अगर रहा, जैसे देखो 5000 रुपीज प्लूरल है, बट कोई बात नहीं यार, हमें इसके साथ क्या बिठाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा। ओके, चल नेक्स्ट क्या बोला गया है? द नेम ऑफ द बुक, अ हाउस, अ होटल, अ कंट्री एटसेट्रा इन प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कोई नाम, किताब का नाम हो गया, कोई घर का नाम हो गया, कोई किसी बड़े होटल का नाम हो गया, किसी बड़े कंट्री का नाम हो गया, जैसे नेदरलैंड्स, ठीक है, अरे लैंड्स। अब बोलोगे अरे एस है, प्लूरल है, अरे रहने दो ना यार, नाम है ना, इसीलिए हम लोग क्या बिठाएंगे? सिंगुलर वर्ब भी बिठाएंगे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, प्लूरल है बट हमें क्या बिठाना पड़ रहा है? सिंगुलर वर्ब। चलो 13th रूल क्या बोला गया है? द सब्जेक्ट्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग रिक्वायर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मीनिंग सिंगुलर रहा लेकिन प्लूरल है, फॉर्म प्लूरल है, दिख रहा है कि प्लूरल है, फिर भी इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स, भाई ये तो नाम है ना एक सब्जेक्ट का, राइट, एक सिंगुलर मीनिंग ही शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बिठाएंगे? सिंगुलर वर्ब बिठाएंगे। तो ये थे हमारे 13 रूल्स, आप लोगों ने देखा। एंड अगर कहीं पे भी, मैं फिर से बताती हूँ, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ये 6 नंबर वाले रूल में क्या बोला गया है? वर्ड्स जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ अगर ये प्लूरल रहा, ठीक है ना, एज वेल एज रहा, विथ रहा, उसके बाद अगर प्लूरल रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर द शिप्स रहा, अगर जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वही अगर आपका प्लूरल रहा तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब भी बिठाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो विथ एज वेल एज अगर रहता है या टुगेदर विथ रहता है तो हमें देखना है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। करते करते हम लोग समझ जाएंगे। चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो आई होप इसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आर यू रेडी गाइस? आई होप यस। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज his knowledge of Indian vernaculars dash far beyond the common। अब इसके साथ क्या आएगा? वीडियो पॉज कर लो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर होगा इज क्यों होगा मैम? ये तो वर्नाकुलर्स है ना, आर होना चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? नॉलेज।
और नॉलेज तो भी अनकाउंटेबल है ना, तो इसके लिए हमें क्या बिठाना पड़ेगा, इज बिठाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे थर्ड वाला रूल जो था, नहीं ये हाँ, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब भी बिठाना पड़ेगा, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर, यहाँ पे होगा डू नॉट अग्री। फायर यहाँ पे अलग है, वाटर यहाँ पे अलग है, सो दे डू नॉट अग्री। नेक्स्ट, ओके, तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, डैश योर फादर एंड मदर एट होम। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉज कर लो भाई, आंसर डिसाइड कर लो क्या होगा, मैं बता देती हूँ, आर होगा। यहाँ पे आर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया गया है, एंड दोनों एक ही मीनिंग है, एक ही आइडिया सजेस्ट नहीं कर रही है, एक ही पर्सन के लिए नहीं बोला गया है, सो दैट इज वाई ये दोनों अलग है, ये अलग और ये अलग, इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब बिठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइदर द कैट और द डॉग डैश बिन देयर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे हैज बिन, डी, ठीक है, और लगाया गया है, तो और लगाने के बाद देखो अगर दोनों ही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब बिठाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज बिन देयर। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा ये बोलते मैम इज बिन क्यों नहीं होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग इज हम लोग कब बिठाते, कोई फैक्ट हो या वो अगर वो चीज़ होता है यू नो, तो उसके लिए हम लोग इज बिठाते हैं, बट हैज़ यहाँ पे हम बिठाएंगे, ओके, हैज़ बिन देयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। अब यहाँ पे क्या होगा, एम, क्यों यहाँ पे 5 में हम लोग यहाँ पे एम क्यों बिठा रहे हैं, आई एम मिस्टेकन क्यों होगा मैम, दोनों ही सिंगुलर है तो दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए हमको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बिठाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट्स ही सिंगुलर है। बट एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये एक्सेप्शनल है, अगर यहाँ पे आई रहता है ना तो हमें यहाँ पे आई के पास जो मतलब वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई एम मिस्टेकन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, रुको मैं आपको रूल दिखा देती हूँ। ये देखो, अगर दोनों में से कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि अगर आप बोलोगे ना मैम यहाँ पे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात आ रही है क्या, तो नहीं, यहाँ पे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं आती है, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी प्लूरल होता है तो हम लोग प्लूरल बिठा सकते हैं, और दोनों में से अगर कहीं पे मतलब मान लो आई लिखा गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो और के बाद आई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई के बेसिस पे ही हमें आंसर करना पड़ेगा, ओके। ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स डैश द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही डैश अलाइव। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वॉज। यहाँ पे एस है बट ये एक सिंगुलर आइडिया है, इजंट इट, तो इसके लिए हमें क्या बिठाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स वॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते कि मैम इज भी बैठ सकते, चलो ठीक है, इसको भी अभी हम लोग पकड़ के चलते कि हाँ इज हो सकता है। फिर देखते हैं, द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही डैश अलाइव, यानी कि अभी वो जिंदा नहीं है, जब वो जिंदा था, तो इसके लिए तो हमें क्या बिठाना पड़ेगा, वॉज बिठाना पड़ेगा। और वॉज अगर यहाँ पे हम लोग बिठा दे तो यहाँ पे हम लोग ईज कैसे बिठा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा सी, वॉज। नेक्स्ट, द कमिटी डैश इशू डैश रिपोर्ट, यहाँ पे होगा बी, हैज। द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, कमिटी को यहाँ पे हम लोग एज अ सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत एज वेल एज अरबिक डैश टॉट हियर। यहाँ पे देखो एज वेल एज है, ठीक है, और दोनों ही आपके जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, वॉज बैठेगा। संस्कृत एज वेल एज अरबिक वॉज टॉट हियर। देखो यहाँ पे अगर एज वेल एज रहता है ना, तो एज वेल एज के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको हमें इतना केयर नहीं करना है, एज वेल एज के पहले वाले जो सब्जेक्ट रहता है ना उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर करना पड़ता है, ठीक है। चलो, अगर मान लो यहाँ पे संस्कृत एंड मैथमेटिक्स एज वेल एज, ये तो नहीं हो रहा है बट मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल बिठाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब बिठाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ ए मदर डैश वांटिंग, सेम, वॉज, सिंगुलर वर्ब बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड पोएट डैश डेड,
ध्यान से देखो, एंड है, ठीक है, एंड से दोनों चीज़ों को ज्वाइन किया गया है, बट यहाँ पे हम लोग क्या बिठाएंगे, इज डेड, सिंगुलर वर्ब बिठाएंगे यहाँ पे। क्यों सिंगुलर वर्ब बिठाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही पर्सन के लिए रेफर किया गया है। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बोला था, देखो आई विल शो यू दिस वन, 5 वाला रूल, ठीक है। सो रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर, वही वाला। कहाँ गया, हाँ, इज डेड, ये लास्ट वाला। अच्छा, अब 11, 12, 13 यहाँ पे नहीं, 14 नहीं है, यहाँ पे मैं 11 कर देती हूँ, ओके। गलिवर्स ट्रैवल्स डैश रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये किताब का नाम है, तो इसके लिए हम लोग क्या बिठाएंगे, सिंगुलर वर्ब बिठाएंगे, वॉज बिठाएंगे। तो ये तो किया हम लोगों ने कुछ 11 क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन ये इतने में ख़त्म नहीं होता है, बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, इसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो के लिए, एंड अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोज़। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू